विकास के नाम पर गरीबों के आशियानों पर ही बुलडोजर क्यों? ना कोई देखने वाला ना कोई पूछने वाला है। गरीबों की पुश्तैनी जमीनों पर बने आशियानों को एल्डा ने जमींदोज कर दिया। एल्डा पर आरोप। तारानकन लखनऊ गोमतीनगर विस्तार सेक्टर 6 ग्राम मलेशमू खसराना 406 को एल्डा द्वारा बिना नोटिस बिना मुआवजा दिए अवैध बताकर गरीबों के मकानों को बुलडोजर से तोड़ दिया। लगभग 55 लोगों का ये परिवार लगभग 40 साल से यहाँ मकान बनाकर रहता चला आ रहा था। पूरा मामला लखनऊ का है, जहाँ एल्डा ने गुरुवार को गोमती नगर के ग्राम मलेशमू विस्तार में अभियान चलाकर अपनी अर्जित भूमि से अवैध कब्जा व अवैध निर्माण बताकर गरीबों के मकानों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। पीड़ितों का आरोप, एल्डा ने न नोटिस दिया, न मुआवजा दिया, न रहने के लिए जमीन। हम जाए तो कहा जाए, हम लोग पिछड़े समाज लोग हैं जो कि घरों में काम कर किसी तरह जीवन बीता रहे हैं और हमारा 55 लोगों का परिवार है। हमारी कहीं सुनवाई नहीं है। एल्डा के बुलडोजर ने इस परिवार के सर से छत का साया छीन लिया। खुले में रहने पर मजबूर परिवार। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि ये हमारी पुश्तैनी जमीन है। यहाँ हम लगभग 40 साल से मकान बनाकर रह रहे हैं। दिनांक 18 सितंबर 2025 को लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने हमारे मकानों को अवैध बताकर गिरा दिया। इस दौरान पीड़ितों ने जमकर विरोध भी किया। पीड़ितों ने कहा कि एल्डा ने बिना नोटिस की कार्रवाई की है। बुलडोजर देख पीड़ित रोते बिलखते भी नजर आए। एल्डा प्रशासन ने कहा कि यह जमीन सरकारी है, सभी कब्जे अवैध हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये अवैध कब्जा था तो यहाँ रह रहे लोगों के मकान कैसे बने और इतने सालों तक कैसे बने रहे और इनको बुनियादी सुविधा कैसे मिली, जैसे बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन, राशन कार्ड आदि जैसी सुविधा कैसे मिली। आज तीसरे दिन भी पीड़ितों द्वारा मोमबत्ती जलाकर शांतिपूर्ण विरोध भी किया। इस दौरान वहां मौजूद महिलाओं ने कहा कि एल्डा द्वारा हमारे मकानों को अवैध कब्जा बताकर गिरा दिया। हम उनसे विनती करते रहे कि हमारे घरों को न तोड़े, लेकिन हमारी कोई भी बात नहीं माने। हम सब खुले में शौच करने पर मजबूर हैं। हमें अपनी और अपने बच्चों व परिवार की महिलाओं की सुरक्षा की चिंता सता रही है। वहां मौजूद बच्चों ने बताया कि एल्डा ने हमारे घरों को बुलडोजर से तोड़ दिया। हमारा स्कूल का बैग, कॉपी व किताबों को भी नहीं निकलने दिया और हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। पीड़ितों ने बताया कि जब से पता चला कि क्षेत्र के कैंट इलाके में तेंदुआ देखा गया, तेंदुआ का वीडियो सामने आने के बाद हम लोगों को अपनी और अपने बच्चों की जान की सुरक्षा का डर सता रहा है। हम सारी रात जागकर बीतते हैं। एल्डा ने हमारी लाइट को भी कटवा दिया। हम अंधेरे में रात किसी तरह गुजर रहे हैं। तेंदुए की खबर हम लोगों को जब से मिली है तब से खास बच्चों और महिलाओं में दहशत छा गई है। हमारी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। पूरा मामला है और किस तरह से आप लोग रह रहे हैं, क्या सुरक्षा और किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? सर, अब हम लोग सुरक्षा क्या, कोई सुरक्षा नहीं है। यहाँ पे सांप बिच्छू कीड़े हर चीज का डर रहता है। लोगों के मुंह से सुनते हैं कि तेंदुआ भी आया हुआ है, करंट वगैरह में देखा गया है। इसके लिए हम लोग रात भर सोते नहीं हैं, बैठे रहते हैं। बच्चों को कि बचा लें हम लोग किसी तरह। खुले मैदान में यहाँ पे कोई सर छुपाने की जगह नहीं बची है। जबरदस्ती हमारा मकान तोड़ दिया गया, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। हम लोग अपने आशियाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। एलडीए के अधिकारी कहते हैं कुछ नहीं दिया जाएगा तुम लोगों को। और हमारे बच्चे ना स्कूल जा पा रहे हैं, सब कॉपी किताबें उसी में, मकान पूरा ध्वस्त किया, उसी में मलबे में दब गया। अब कैसे बच्चे स्कूल जाएं? महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। खुले में शौच करने जाएं, बताइए महिलाएं कहाँ जाएं? ये शहर का माहौल है। यहाँ शहीद पथ से लगा हुआ हमारा मकान था। सर, कहाँ पे जाएंगी हमारी महिलाएं शौच करने? आदमी तो कहीं भी जा करके बैठ सकता है, बेशर्मी में हम लोग बैठ जाते हैं। आप लोग कब तक इस तरह की जिंदगी गुजर करेंगे? एलडीए तो कह रहा है आप ये जगह खाली करिए। तो सर, एलडीए कह रहा है, बार बार हमसे आके कहते हैं, एलडीए के कर्मचारी आते हैं, कहते हैं कि ये जगह खाली करिए। लेकिन सर, आप ही लोग बताएं हम कहाँ जाएं? यही हमारी माननीय योगी जी से, मुख्यमंत्री जी से हमारी प्रार्थना है कि हमारी मदद की जाए। हमारा कोर्ट में केस भी चल रहा है, हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है फिलहाल। उस पर एलडीए कोई जवाब नहीं दे रहा। एलडीए को आदेश हुआ कि काउंटर लगाइए, आज तक वो काउंटर नहीं लगा रहे। ये सबूत मिटाने के लिए जबरदस्ती हमारा मलबा भी भरने को लिए तैयार हैं। आज भी 2-2 जेसीबी आई थी, लेकिन हम लोग यहीं पे बैठे हुए हैं क्योंकि हमारा कोई और दूसरा ठिकाना नहीं है। मामला ये है कि हम लोग की सब छत छीन ली गई है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं। स्कूल बच्चे हमारे लोग के नहीं जा पा रही हैं।
न हम लोग को कहीं घर दिया गया है, न कोई हम लोग को पैसा, न कोई जमीन का कोई मतलब पैसा वैसा कुछ नहीं उठाया हम लोगों ने। ये हमारे बाप दादा की जमीन है, हम लोग यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, यहीं हमारे लोग के बच्चे हैं, सब छोटे छोटे बच्चे हैं। हम लोग के बाप दादा घर बना के यहाँ हम लोग रह रहे थे। एलडीआ आई, सारी जमीन जितनी थी जबरदस्ती कब्जा कर लिया, जितने मकान थे हम लोग के वो तोड़ दिया। अब हम लोग के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं। कितने बच्चे स्कूल जाते होंगे यहाँ पे? 10-12 बच्चे तो वही हैं, सब छोटे छोटे, और तो सब बड़े हो चुके हैं। छोटे बच्चे 10-11 बच्चे हैं, वो जाते हैं स्कूल। अब स्कूल वो कोई नहीं जा रहे हैं, सब यहीं घर पे बेचारे सब मलबे में, कापी किताबें ड्रेसें सब वही उसी में दब के सब बेकार हो गया। इतना सब सामान था वो भी वही में दब गया। कुछ नहीं हम लोग इतनी जल्दी में निकाल पाए। आके सारा सामान आमान सुधा सब ढकेल दिया, बिल्डोजर चला दिया उस पे। हम लोग के पास कुछ नहीं, हम लोग तिरपाल ताने यहाँ रह रहे हैं। बारिश होती है, परसों बारिश इतनी हुई, सारा राशन पानी सब भीग गया। कुछ ना खाने का है ना कुछ पीने का है। घर की लाइट तो काट दी गई, हमारे लोग के कनेक्शन थे वो काट दिए गए। कुछ नहीं हम लोग के पास बचा है कि कोई चीज होती तो हम लोग अपना बना खा लेते। कोई आता है तो कुछ दे जाता है, वही हम लोग खा पी के गुजर बसर अपनी कर रहे हैं। अपने बच्चों को वही खिला पिला रहे हैं। किसी दिन खाते हैं, किसी दिन ऐसे ही लेट जाते हैं। शौचालय भी नहीं। जवान लोगों के घर पूरी तरह से जमींदोज कर दिए गए, पानी, टंकी, कनेक्शन, बिजली सब काट दिया गया। अब किस तरह से आप जिंदगी गुजर बसर कर रही हैं? नंबर 1। नंबर 2, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़कियां हैं जो स्कूल जाती थी, वो अब उनकी पढ़ाई कैसे चल रही है? कुछ नहीं चल रही है भैया। अब हमारे बच्चे भूखे प्यासे रह रहे हैं घर में। मोहल्ले टोले से खाना पानी आ रहा है, न स्कूल भेज पा रहे हैं, न तो कहीं ठिकाना है रहने का। मैदान में बच्चों को लिए पड़े हैं, कापी किताबें सब दब गई हैं। कैसे भेज दें बच्चों को, बताइए तुम लोग। ये न जमीन है। टीचर ने सब फोन किया था आज कि आपके बच्चे 2 दिन से नहीं आ रहे, तो हमने कॉल पे ये रिसीव किया कि मैम मेरा घर टूट गया पूरी तरह से। इंडिया ने उसको तहस नहस कर दिया है। हमारे बच्चों की कापी किताबें टोटल जितने जाते थे सब वो उसी में दब गए। तो सर बताइए आप, हम कैसे हमारे बच्चे चले जाएंगे? सब तो नरक हो गया है। खाने पीने की भी दिक्कत है, पानी आता था लेने वाला वो भी नहीं आता है वो। और मेरे घर में मीटर लगा था, एलडीओ वालों ने फोन किया और मेरे घर के बिजली का मीटर भी काट के लेके चले गए। और उसके बाद मेरे घर में आग लग गई थी। इसी की वजह से एलडीओ वालों ने वो पूरा इसलिए प्रूफ मिटाना चाहते थे कि यहाँ कोई नहीं रहता था। इस वजह से साहब आप अगर हमारी आवाज आगे तक पहुँचाएंगे तो साहब हो सकता है कुछ हम लोगों की मदद हो जाए। एलडीओ वालों कहते हैं कि आप लोग जाते क्यों नहीं? अगर कहते हैं कि दे दिया है तो अगर दिए होते तो साहब हम लोग यहाँ से चले न जाते। कहाँ दिया है? इसीलिए तो देख लिए बिना लाइट में छोटे छोटे बच्चे भाई बहन सब यहाँ रह रहे हैं भूखे प्यासे। न लाइटिन कहा था, हाथ जोड़ के गुजारिश की थी, लाइटिन भी तोड़ती है। सब माँ बहन एकदम मैदान में जाती है।